रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। मिडिल ईस्ट में हालत अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो पूरे इलाके में तबाही होगी। उधर अमेरिका ने सऊदी अरब को करीब $2 अरब के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है, जबकि उसी बीच ईरान के कई शहरों पर ताबड़तोड़ अमेरिकी हवाई हमलों की भी खबरें सामने आई हैं। आखिर इस टकराव का अगला निशाना कौन होगा? आइए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी रिपोर्ट, जहां आप ये खबर देखिए। ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी। दोस्तों, ईरान के खातम अल अंबिया सेंटर हेडक्वार्टर ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो जवाब में पूरे क्षेत्र में मौजूद बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया जाएगा। ईरानी सैन्य मुख्यालय का कहना है कि अमेरिका एक बाहरी ताकत है, उसे हुर्मुज में किसी भी तरह की दखलंदाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरान ने साफ कहा कि हुर्मुज उसकी रेड लाइन है और इस मामले में किसी तरह की रियायत तो नहीं दी जाएगी। बयान में आगे यह भी कहा गया कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ईरान के अहम ठिकानों या इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की धमकियों को अमल में लाया गया तो ईरान की सशस्त्र सेनाएं ऐसा जवाब देंगी कि पूरे क्षेत्र का बचा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारी तबाही का सामना करेगा। ईरान का दावा है कि उसका जवाब बराबरी का नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा सख्त, बड़ा और असरदार होगा। अपने संदेश के आखिर में ईरान ने साफ लहजे में कहा कि उसका मुल्क कभी झुका नहीं है और अगर उस पर हमला हुआ तो उसकी जवाबी कार्रवाई पहले से कहीं ज्यादा व्यापक और ताकतवर होगी। हालांकि ये ईरानी सैन्य मुख्यालय का आधिकारिक बयान है। अमेरिका की तरफ से इस चेतावनी पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। ऐसे में हालात पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। वहीं अब आप सबसे चौंकाने वाली खबर देखिए। सऊदी अरब लगभग $2 अरब के हथियार बेचने की मंजूरी देती है भूरे ने। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक अहम खबर सामने आई। अमेरिका ने सऊदी अरब को लगभग $19.6 अरब यानी करीब $2 अरब के लिए उपकरण और हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। कई मोर्चों पर हालत बेहद नाजुक बने हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि इस सौदे का मकसद अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को मजबूत करना है। अमेरिका का साफ तौर पर कहना है कि सऊदी अरब उसका एक अहम सुरक्षा साझेदार है और उसकी सैन्य ताकत बढ़ाने से खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। बयान के मुताबिक सऊदी अरब ने एक्वेस सेकंड नाम की गाइडेड रॉकेट सिस्टम की लगभग 10,000 एयर टू एयर गाइडेंस यूनिट्स और 10,000 एयर टू ग्राउंड गाइडेंस यूनिट खरीदने की मांग की है। इसका इस्तेमाल लड़ाकू विमान हवा में दूसरे हवाई निशानों को जमीन पर मौजूद ठिकानों को ज्यादा सटीक तरीके से निशाना बनाने के लिए कर सकता है। इसके अलावा इस पैकेज में LAU-131 लॉन्चर, MK-152 हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड, MK-66 रॉकेट मोटर ट्रेनिंग वॉरहेड, टेस्टिंग और लॉन्चिंग उपकरण, स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत का सामान, तकनीकी दस्तावेज, सैन्य प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है। अमेरिका ने यह भी कहा कि इस सौदे से मिडिल ईस्ट का बुनियादी सैन्य संतुलन नहीं बदलेगा और ना ही इससे अमेरिकी सेना की तैयारियों पर कोई असर पड़ेगा। इस हथियार सौदे की मुख्य कंपनी
BAE सिस्टम होगी। इस प्रोग्राम को लागू करने के लिए अमेरिकी अपनी सरकार के 15 प्रतिनिधियों और कंपनी के 15 विशेषज्ञों को लंबे समय के लिए सऊदी अरब भेजेगा। ये लोग प्रशिक्षण, तकनीक मदद, प्रोग्राम की निगरानी और हथियारों के रख रखाव में सहयोग करेंगे। दोस्तों, इस पूरे फैसले का समय भी काफी अहम माना जा रहा है। हाल ही में यमन और सऊदी अरब के बीच तनाव फिर बढ़ा। सना एयरपोर्ट पर हुए हमलों के बाद यमनी बलों ने अबहा एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा किया था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच भी टकराव लगातार बढ़ रहा है और अमेरिका की ओर से ईरान के बंदरगाहों पर दोबारा सख्त पाबंदियों और दबाव बढ़ाने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे हालात में अमेरिका का सऊदी अरब को इतना बड़ा हथियार पैकेज मंजूर करना पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा और क्षेत्रीय सियासत के लिए एक अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इस फैसले पर ईरान, यमन और दूसरे क्षेत्रीय देशों की प्रतिक्रिया भी काफी मायने रखने वाली है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हवाई हमले भी हैं। दोस्तों, अमेरिका ने देर रात और गुरुवार तड़के ईरान के कई इलाकों पर एक बार फिर हवाई हमले किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में दक्षिणी ईरान के कई अहम शहरों और बंदरगाहों को निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार बंदर अब्बास पोर्ट पर कुछ ही घंटों के भीतर तीसरी बार हमला हुआ। इसके अलावा रास्क, कोनारक, अहवास, सिरिक पोर्ट और केशम द्वीप के पास जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरानी समाचार एजेंसियों का कहना है कि कई जगहों पर लगातार विस्फोट और रात भर हमलों का सिलसिला भी जारी रहा है। ईरान के खुजिस्तान प्रांत के अधिकारियों के मुताबिक अहवाज शहर में अमेरिकी हमलों की वजह से कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। वहीं हुर्मुजगान प्रांत में केशम द्वीप के आसपास हुए हमले में मछली के पाउडर का उत्पादन करने वाले कारखाने का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के जनसंपर्क विभाग के प्रमुख के हवाले से यह बताया गया है कि अब तक इन अमेरिकी हमलों में 35 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इस आंकड़े को लेकर के ईरान की तरफ से ऐलान नहीं है। दोस्तों, ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आ गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच टकराव लगातार तेज होता जा रहा है। बीते कई दिनों से अमेरिका ईरान के दक्षिण इलाकों में अलग अलग ठिकानों पर हमले कर रहा है। इसके जवाब में ईरान भी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों, अड्डों और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने का दावा कर रहा है, जहां भारी तबाही मचाई जा रही है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ लहजे में कहा कि ईरान पर अमेरिकी हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक उन्हें ना लगे कि अब रुकने का समय आ गया है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि ईरान अब भी जवाब देने और प्रतिरोध करने की क्षमता रखता है। और ये वही डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों, जो 12 जून 2025 में भी हमले करके ये बता रहा था कि हमने सब कुछ तबाह कर दिया है। इस जंग के दौरान भी उसने जो 100 दिन की चली ये बताया कि सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है। और यही ट्रंप आज फिर कह रहा है कि ईरान लड़ने की क्षमता में बचा हुआ है, वो लगातार जवाब देने की क्षमता रखता है। इस समुद्री रास्ते से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल व्यापार गुजरता है, इसलिए इसकी स्थिति पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई है। हालांकि दोस्तों, इन हमलों, हताहतों की संख्या और दोनों पक्षों के कई दावों की अभी तक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में आने वाले घंटों में हालात किस दिशा में बढ़ते हैं, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।